भगवान की शक्ति से ही काल ने 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्व गुण की बुद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और अदृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी का रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। उसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसी में है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति स्वरूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मवित्त, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुणों पर परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति को प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वो ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूर्वलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महलोक की कल्पना की गई है। उनके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है तथा उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भ्रूलोक है और सिर में स्वरलोक है।